Pick your pencil, ready for dictation. Dictation start in 5 seconds. स्टार्ट। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो रहा है। इनमें 2 को छोड़कर शेष प्रत्याशी यह देख रहे होंगे कि उनके इलाके में मतदान कैसे हो रहा है। शेष 2 जेल में हैं। इन दोनों को असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इनमें से एक ताहिर हुसैन सुप्रीम कोर्ट की कृपा से 6 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आया था। उसे दिन में चुनाव प्रचार के बाद रात को जेल जाना होता था। चुनाव प्रचार के समय वह करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मियों के घेरे में रहता था। इस सुरक्षा का प्रतिदिन का खर्च 2 लाख रुपए से अधिक था, जिसका वहन वह खुद करता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे इसी शर्त पर हिरासती जमानत दी थी। लेकिन यह समझना कठिन रहा कि क्यों दी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चुनाव प्रचार के लिए हिरासती जमानत के इस फैसले को मिसाल नहीं माना जाए, क्योंकि यह मामले के विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है। आखिर ऐसे क्या विचित्र तथ्य और परिस्थितियां थीं कि दिल्ली के भीषण दंगों के आरोपित को चुनाव प्रचार के लिए हिरासती जमानत देनी पड़ी, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को हिरासती जमानत देते समय यह कहा हो कि इसे नज़ीर नहीं माना जाए। लेकिन इसके अगले ही दिन एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली दंगे के एक और आरोपित शिफा उर रहमान को इस आधार पर 5 दिन के लिए हिरासती जमानत दे दी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही मामले में ताहिर हुसैन को जमानत दे चुका है। शिफा वह दूसरा प्रत्याशी है जिसे ओवैसी ने चुनाव मैदान में उतारा है। शिफा ओखला से चुनाव लड़ रहा है और ताहिर मुस्तफाबाद से। क्या इसमें संदेह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ताहिर को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं देता तो शिफा को भी नहीं मिलती? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में कहा था कि ताहिर को दी गई जमानत को नज़ीर न माना जाए? ताहिर को जमानत मिलने पर इसलिए भी सवाल उठा क्योंकि यह सुविधा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद खालिस्तान समर्थक, चरमपंथी अमृतपाल सिंह और टेरर फंडिंग के आरोपों से 2-4 इंजीनियर रशीद को नहीं मिली थी। इन दोनों ने जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्य से दोनों अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों खंडूर साहिब और बारामूला से चुनाव जीत भी गए थे। आखिर चुनाव प्रचार की जो सुविधा इन दोनों को नहीं मिली वह ताहिर को क्यों मिल गई? उसके कारण ही शिफा को भी मिल गई। ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। उस पर 10 एफआईआर दिल्ली पुलिस की हैं और 1 ईडी की है। दंगों के दौरान उसके घर की छत पर पेट्रोल बमों का जखीरा और पत्थरों के ढेर मिले थे।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार उसके दंगों के पहले थानों में जमा अपनी लाइसेंसी पिस्टल रिलीज करा ली थी। दंगों के बाद जब वह पुलिस की गिरफ्त में आया तो यह नहीं बता सका था कि उसके 100 में से 24 कारतूसों का कहाँ और कब इस्तेमाल हुआ। मई 2022 में उसके खिलाफ आरोप तय करते समय स्थानीय अदालत ने कहा था, गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि स्टॉप